खरसावां गोलीकांड के शहीदों के बेदी पर संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे न छूटे। ये बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देते हुए कही। 1 जनवरी 1948 खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद स्थल पर यात्रा करते पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने शहीद बेदी पर माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि प्रति वर्ष शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचते हैं। बलिदान देख दुख तो होता है, लेकिन आज शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ता है, उसे देख तसल्ली मिलती है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होकर आज आदिवासी समाज आगे बढ़े, तभी खरसावां के पावन धरती पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। श्री मुंडा ने कहा कि डिजिटल युग में नए क्षितिज का निर्माण हो रहा है, जिसमें आदिम जनजाति का भी विकास हो रहा है। 74 साल बीतने के बाद भी खरसावां गोलीकांड शहीदों के चिन्हित नहीं होने और कई मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए जो कमेटी बनाई, उसमें भी घपले घोटाले की बातें सामने आई, जिससे पता चलता है कि सरकार इन मामलों में गंभीर नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पत्नी मीरा मुंडा, जेबी तुबीद, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, मंगल सिंह सोय, गणेश महाली, रमेश हासदा, उदय सिंह देव, राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत का पहला गोलीकांड इस देश में खरसावां के धरती पर हुआ। बताया जाता है कि अनगिनत लोग मारे गए, क्योंकि इस स्थल पर उस दिन तत्कालीन समय के जो राज्य थे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सारे राज्यों से तमाम आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन उस समय के प्रशासन आज़ादी के बाद कांग्रेस को नेतृत्व मिली थी और उस समय में आज़ादी का जहाँ जश्न में देश डूबा हुआ था, वहीं यह क्षेत्र रक्त रंजित होकर पड़ा हुआ था। 1948 में आज़ादी के बाद की पहली घटना ने पूरे आदिवासी समाज को मर्माहत किया, दुखी किया, और इस बात को सोचने के लिए विवश किया कि आज़ादी के बाद जिन सपनों को लेकर भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज ने आज़ादी के जंग में, आज़ादी के लड़ाई में अपने को न्यौछावर करते हुए अपना बलिदान दिया, उस बलिदान की कोई कीमत आज़ादी के बाद लोगों ने नहीं रखी। ये 1948 के गोलीकांड ने आदिवासी जनजीवन को झकझोरते हुए एक प्रश्न खड़ा किया, और ये प्रश्न ज्वलंत बना रहा। और इसलिए आज भी जब हम मुड़कर अतीत को देखते हैं तो हम विचलित भी होते हैं। हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि किस तरीके से निरीह लोगों के ऊपर में गोली चलाई गई थी। आज उन्हीं लोगों को झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।